डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहबाज शरीफ अस्पताल फातिमा जिना सिविल अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स जिनका ताल्लुक नेशनल पुलिस फाउंडेशन सिक्योरिटी सर्विसेज से है, उन्होंने 5 माह से तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान DHQ शहबाज शरीफ अस्पताल के गेट पर धरना दिया और नारेबाजी की। इस मौके पर शदीद गर्मी और रोजे की हालत में नारेबाजी करते हुए 5 गार्ड्स बेहोश हो गए, जिसमें 2 खवातीन और 3 मर्द गार्ड शामिल हैं। इस एहतजाज में खवातीन गार्ड्स ने भी शमूलियत करते हुए पुलिस फाउंडेशन मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर इन्होंने फातिमा जिना अस्पताल की सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया और नेशनल पुलिस फाउंडेशन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शहबाज शरीफ हॉस्पिटल के बाहर, जिधर फातिमा जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, नेशनल पुलिस फाउंडेशन सिक्योरिटी सर्विसेज के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो तनख्वाह ना मिलने से एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज के दौरान उन्होंने जो मेन रोड है फातिमा जिना हॉस्पिटल वाला, उसको ब्लॉक किया हुआ है। इनसे पूछते हैं कि कितने माह से इनकी तनख्वाह नहीं मिली और तनख्वाह ना मिलने की वजह क्या है। जी आपका नाम? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शबाना। कितने माह से तनख्वाह नहीं मिली? 5 माह हो गए हैं सर, हमें तनख्वाह नहीं मिली। हम क्या करें? हमने भी तो अपना घर बार चलाना है कि नहीं चलाना। इफ्तारी ख़त्म हो गई, रोज़े ख़त्म होने को आ गए, लेकिन इन लोगों ने हमारी तनख्वाहें नहीं दी। हमारा भी तो हक बनता है ना, लेकिन ये क्यों नहीं मान रहे हैं। आखिर आज हम मजबूर होकर रोड पे आ गए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की फ़ीस है, खर्चे हैं घर के, कहाँ जाएँ हम, बताएँ हमें। आपका नाम? तहसीन ज़रा। क्या कहेंगे, आपको तनख्वाह कितने माह से नहीं मिली? 5 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे, किराए का घर है। इतनी मुश्किल से हमारे बच्चों का गुजारा हो रहा है। बाहर निकले हैं मगर 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। मेरे शोहर की डेथ हुई है, मैं एक बेवा हूँ। 4 बच्चे पालना इतना मुश्किल हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं। ऊपर से आटा चीनी हर चीज़ में आग लगी खड़ी है। 5 माह से हमें तनख्वाह नहीं मिली। क्या हमें जहर दे दे या तो हमें तनख्वाह दे, कुछ तो करे ना। ये थोड़ी है कि ये जुल्म की इंतहा कर दिया इन्होंने बिल्कुल ही। वगैरह दे देते हैं, हर मंगल को ये वादा करते हैं कि हम आपको दे देंगे। हम 5 महीने हो गए, हम बताएं कहाँ जाएं। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, बीवी है, घर में राशन नहीं है, आटा नहीं है, रोज़े हैं, उसके बावजूद मीटर कटा हुआ है। कहाँ लेके जाएं, कहाँ बच्चों को जाके खिलाएं। घर में लाइट नहीं है, बच्चे कहाँ से पानी पिएंगे? कहाँ? खुद मैं रोज़े के साथ हूँ, मेरे मुझे पूरा महीना हो गया मैं रोज़े रख रहा हूँ। मेरे दिल से दुआएं थोड़ी निकलती हैं। मैं बच्चों के साथ, छोटे छोटे मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मेरे साथ चलो, अबू जूती ले दें, अबू कपड़े ले दें। कहाँ से लेके दें? इन लोगों को इतना भी हिसाब नहीं होता। गैर मज़हब के हैं, वो स्लीपर हैं, उनको गैर मज़हब वालों को 2-2 महीने की तनख्वाह मिल गई है, सबके मिल गई। हम कहाँ जाएँ, किसको रोक के चलाएँ? या तो इस मेट्रो के नीचे हमें दे दें, हम मर जाएँ, या तो फिर हमारी तनख्वाहें दें। पुलिस प्रोटेक्शन मुर्दाबाद, पुलिस प्रोटेक्शन मुर्दाबाद। जी जुल्फ़कार साहब, आप क्या कहेंगे? हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। हमें 5 माह हो गए आज तनख्वाह नहीं दी गई। छोटे छोटे बच्चे हैं, ईद आ गई है, रोज़े गुजर गए हैं कंपुस्टी की हालत में। घर में बीमारी है, कोई इलाज नहीं है, कोई खाना पीना नहीं है, ईद का कोई त्यौहार नहीं है। हमारे साथ जेनेटोरियल वाले हैं, नॉन मुस्लिम हैं, उनकी तनख्वाहें कंप्लीट हैं। हम एज ए मुस्लिम रोज़े में कोई पूछने वाला नहीं। मंगल जुम्मा, मंगल जुम्मा, मंगल जुम्मा, तनख्वाह आने का नाम नहीं ले रही। हमारी मांगे पूरी करें, हमारी तनख्वाहें दें, अपना स्टाफ नया ले आए। जी आप क्या कहेंगे? आपकी भी 5 माह से तनख्वाह नहीं? 5 माह से तनख्वाह नहीं आई। बस हमारे यही मसले मसाइल हैं। रेंट के घर हैं, बच्चे घर जाएं, बच्चे जान खाते हैं, इधर आएँ ड्यूटी करो, घर चले जाओ, पेट्रोल नहीं पूरा होता, इतना महंगा पेट्रोल है। बहुत मसले मसाइल हैं। ये टस से मस नहीं हो रहे, ये कंपनी वाले जो हैं, बहुत मसले मसाइल हैं। हमारे गरीब बंदे हैं, अभी कुछ दिन आटा शाटा। नाज़रीन, ये आम शहरी भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी कहते हैं कि मैं इनके साथ एहतजाज में शामिल हूँ। क्या कहेंगे आप? जी इनके साथ ज़्यादती है। 5 में इनके बच्चे हैं, देखो ना, 5 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है इनकी। ये क्या कहाँ जाएंगे? पैसे पकड़ के गुजारा करें। वो घर वाले घरों पे खड़े हैं, वो बंदे जिनके पैसे देने। जी नाज़रीन, सिक्योरिटी के साथ साथ, सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ आम शहरी का भी ये कहना है कि हम इन एहतजाज करने वाले सिक्योरिटी वालों के साथ हैं और हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे, जब तक हमारी डिमांड और हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। पुलिस फाउंडेशन सिक्योरिटी सर्विसेज के यहाँ पर सिक्योरिटी चीफ भी मौजूद है, मुनीर अब्बास साहब। इनसे भी पूछते हैं कि इतनी नौबत क्यों आई और रोड ब्लॉक करने की और 5 माह की तनख्वाह ना आने की वजह क्या है? मुनीर अब्बास भाई बताएंगे कि तनख्वाह ना मिलने की वजह क्या है? सर कोई पता नहीं चल रहा हम तक। बाहर रमज़ान से पहले का हम कह रहे हैं, बार बार बाकायदा रिटर्न में बता रहे हैं। अली जान साहब आए थे, उनको भी भाई रिटर्न में हमने कहा था कि सैलरीज की पोजीशन यही है।
नवंबर तक सैलरी मिली है, बाकी अभी तक नहीं मिली। MS साहब का, CO साहब का, MS साहब हो गए, CO साहब हो गए, हॉस्पिटल के जितना भी अमला है वो सिक्योरिटी के साथ भरपूर ताउन करता है, भरपूर। उनके इतना है कि उनकी हेल्प भी किया उन्होंने, के राशन के लिए, उनके ईदी के लिए उन्होंने लड़कों को दी है, लेकिन उससे क्या गुजारा होता है? आपके सामने महंगाई उरूज पर है, महंगाई में कोई बंदा पूरा नहीं आ रहा। टोटल इनके 20-21 हज़ार तनख्वाह है, वो भी टाइम पे ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा। अब ये लेडीज़ बेवा है, यतीम बच्चे हैं, ये लेडीज़ जितना भी है घर से निकले हैं अपने बच्चों की रोज़ी करने के लिए, वो भी टाइम पे ना मिले। अब देख लें ईद सर पर आ गई है, 2 दिन रह रहे हैं, कल और परसों का बैंक बंद हो जाएंगे, फिर ये कहाँ से लेके आएंगे? ये टोटल की टोटल पोजीशन यही है। ये कभी लारा दे देंगे, जुम्मे को दे रहे हैं, कभी मंगल को दे रहे हैं, कभी सोमवार को। ये पूरा 2 महीने हो गए इसी पोजीशन में है। रात भी मैंने पता किया है, रात तक इनको इन्फॉर्म किया है मैंने, इन्होंने अब तक किसी बंदे ने, पुलिस फाउंडेशन के किसी बंदे ने कोई रब्ता हमारे साथ नहीं किया। अच्छा ये बताएं मुनीर साहब के, जैसा कि अब हुआ है कि 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली, पहले भी, इससे पहले भी कभी हुआ है? सर पहले भी इसी तरह होता है, 4-4, 5-5 माह होते हैं, 1 माह की दे देते हैं, फिर आगे डाल देते, बस 5-10 दिन के बाद दे देंगे, 2 तनख्वाह दे दी, फिर 5-10। मकसद ये शुरू में 2 माह तो उन्होंने ठीक दिया मंथली वाइज, लेकिन उसके बाद ये 4 माह 5 माह 4 माह 5 माह नीचे रखे हुए हैं, पूरी तनख्वाह नहीं देते किसी को। 5 माह से तनख्वाह नहीं आ रही तो सिक्योरिटी गार्ड किस तरीके से अपना गुजारा करें? कौन मैनेज कर रहा है? आप मैनेज करते हैं? सर मैनेज कर रहे हैं। मैंने बताया कि MS साहब हमारे साथ तामुन करते हैं, हमारे डॉक्टर साहबान जो हैं हॉस्पिटल के वो तामुन करते हैं। मैंने आपको बताया इस माह रमज़ान में हमारे डॉक्टर साहबान ने और MS साहब ने बाकायदा इन लोगों के लिए राशन भी दिया है। इनको जो हो सकता था आपने अपने डॉक्टरों की कम्युनिटी से इकट्ठा करके 1000 2-2 हज़ार वो ईदी भी दे दी है, वो तामुन वही कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी और PMU कोई तामुन हमारे साथ नहीं कर रहे। ये बताइए कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन के ऑफिस गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी गए हैं, कोई आगे से? तकरीबन 3 हफ्ते पहले पूरी दफी गई थी पुलिस फाउंडेशन ऑफिस अल्ताफ टाउन में, तारक रोड अल्ताफ टाउन में। वहाँ पे हमारे SSP रिटायर्ड हैं सज्जाद हुसैन गुजर साहब, उन्होंने इन लोगों को गालियाँ दी हैं, बेइज्जत करके ऑफिस से बाहर निकाल दिया। आगे से वो कहता है कि जाओ जहाँ से लेनी है जाके ले, हमारे पास नहीं है, जब आएंगे तो देखेंगे। अगर एहतजाज करने के बावजूद भी आपकी तनख्वाह नहीं मिलती, उसके बाद आप उसके बाद हम भूख हड़ताल करेंगे, हमें खुदकुशियाँ करनी पड़ेंगी तो करेंगे। हमारा हाल अब यही है। मैंने आपको बताया, इनसे हल्फन कह रहा हूँ, इस औरत से पूछें, ये बिल्कुल बेवा यतीम बच्चे हैं, बाकी गरीब लोग हैं जिनके गुजारा घर वाले नहीं काम कर सकते, वो बाहर निकली हुए काम कर रही हैं। जब उनके ये नहीं होगा, ईद पे उनके कुछ नहीं मिलेगी, उनके बच्चे भूखे बैठे रहेंगे, हमारे बच्चे खाएं और गरीबों के बच्चे भूखे बैठे, ये कौन सा इंसाफ है? कौन सा इस्लाम है? ये मुझे बताएं। ये एहसास जब हमारे बड़े एहसास नहीं करेंगे तो बाकी कौन एहसास? कंपनी के अहदेदारों से आपकी बात हुई? कंपनी के अहदेदारों से मैंने बताया कि रात मैंने इन्फॉर्म किया, बाकायदा व्हाट्सएप किया, कॉलें करता रहा, किसी ने नहीं उठाया, मैंने व्हाट्सएप किया, पैगाम उनको दिया। इस टाइम तक ऑफिस वालों में से किसी बंदे ने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। वो इतना संगदिल हो चुके हैं कि उनको कोई परवाह नहीं है। ये गरीब भूखे मरते हैं, इनके बच्चे भूखे मरते हैं, तो उनको कोई परवाह नहीं है। हमारी मांगे, हमारी मांगे। जी नाज़रीन, आपने इनकी बातें भी सुनी। नेशनल पुलिस फाउंडेशन के सिक्योरिटी गार्ड और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मुनीर अब्बास भी मौजूद थे। इनका यही कहना है कि अगर हमें इंसाफ ना दिया गया, हमारी तनख्वाह ना दी गई, ईद का मौका है, रोज़े की हालत में हम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लेडीज़ ख़वातीन भी सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, जिसमें से कुछ बेवा हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। उनका यही कहना है कि अगर एहतजाज करने के बावजूद भी अगर हमारी तनख्वाहें वक्त पर अदा ना की गई तो हम इसके अलावा फिर खुदकुशी करने पर मजबूर